हाय गाइस, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं आर के एजुकेशन। आज मैं एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 3 कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट कराए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब और एक तो कर दो वीडियो को लाइक। ओके चलो स्टार्ट करें। आज मैं ना क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 रह गया था यार, एक उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है, फिर आगे इस पार्ट को पूरा कंप्लीट कराता हूँ मैं। फिर 1 प्लस tan स्क्वेयर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखना भाई, 1 प्लस tan स्क्वेयर ए सीकेंड स्क्वेयर ए हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए कोसीकेंड स्क्वेयर ए हो गया। अब आप कहोगे भाई ये कैसे हो गया, भाई बता दो सही, ये तूने धक्के से कैसे प्रूव कर दिया। बहुत ध्यान से देखना, ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, ओके, ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, tan स्क्वेयर थीटा प्लस 1 कितना होता है, सीकेंड स्क्वेयर थीटा, है ना। चाहो तो ऐसे भी लिख लो, tan स्क्वेयर ए प्लस 1 कितना होता है, सीकेंड स्क्वेयर ए। ये देखो सीकेंड स्क्वेयर ए आ गया, क्या डाउट था। अब यहाँ पे देखना, कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस 1 कितना होता है, कोसीकेंड स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए कितना हो गया, कोसीकेंड स्क्वेयर ए, है ना, कितना हो गया। सीकेंड कितना होता है हमारा, ये देखो 1 बाय कॉस। कोसीकेंड कितना होता है, 1 बाय साइन, ठीक है। देख रहे हो ना कितना काम आ रहा है ये। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट कर लो, ये सारे फॉर्मूले ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाले हैं आगे तक, ठीक है ना। जितने ये फॉर्मूले हैं ना, इन सबको लिख लो आप, ठीक है। जहाँ तक मैंने रखा हुआ है ना, इसको लिख लो अच्छे से। ये सारे फॉर्मूले आपके ना बहुत काम आने वाले हैं आगे, ठीक है। ये इसको लिखना है, इसको, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं और बाद में बहुत आपको पता लग जाएगा, अभी कराऊंगा तो। अब आप देखना ध्यान से, 1 बाय कॉस स्क्वेयर ए, और साइन स्क्वेयर ए नीचे है, ठीक है। साइन जो सबसे नीचे है कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। अब जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आ जाता है, ये देखो, और जो उससे थोड़ा नीचे है वो आ जाता है आपके डिनोमिनेटर के साइड, ठीक है। अब देखो 1 इंटू साइन स्क्वेयर ए कितना हो गया, साइन स्क्वेयर ए। कॉस स्क्वेयर ए इंटू 1 कितना हो गया, कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है। साइन बाय कॉस कितना होता है, टैन, ये देखो टैन कितना होता है, साइन बाय कॉस। यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये पार्ट मैंने ना आपके पार्ट 2 में पूरा अच्छे से डिटेल में कराया हुआ है, आप प्लीज़ जाके उस पार्ट को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं एक और बार बोल रहा हूँ, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। अब भाई मुझे प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अभी कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कोसीकेंड कितना होता है, ऊपर से ही देख लो यार, 1 बाय साइन, ये देखो 1 बाय साइन होता है ना, 1 बाय साइन होता है ना। ये देखो कितने काम आ रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज तो बस इन्हीं गिने चुने कितने हैं फॉर्मूले, 6, ठीक है ना। ये 6 फॉर्मूले हो गए, 6 प्लस 3 9। यार इन 9 फॉर्मूले को याद कर लोगे ना, ज़िंदगी बन जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ। अगर ये लॉन्ग आंसर्स की बेसिस पे आते हैं, नंबर बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बाकी जो 8.1 है और 8.2 ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये इंपॉर्टेंट है, ओके, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अच्छे से इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोसीकेंड हो गया 1 बाय साइन, कॉट कितना होता है, कॉस बाय साइन, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस का बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये कोई वो नहीं है, ये कटा हुआ है, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना, अब आप कहोगे भाई साइन थीटा को तूने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया, है ना। साइन थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया। अब ध्यान से देखना, जब मैंने इसको हटाया था ना स्क्वायर को, पहले तो मैंने स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, समझ लेना। ये देखो मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन
स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस स्टेप को देखना, ये डायरेक्ट नहीं कर दिया मैंने, ठीक है ना भाई। साइन थीटा का 1 माइनस कॉस के थीटा होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा कितना होता है 1। ये देखो मैंने पाइथागोरस थ्योरम में भी लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा कितना होता है 1। देख रहे हो ना कितनी काम की आइडेंटिटी है ये। तभी कहा था वीडियो पॉज करके ये लिख लो, आइडेंटिटीज काम आएंगी, सारी लिखी हुई है मैंने, ठीक है। अब देखना, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं साइन को वहाँ उठा के ले जाऊँ, प्लस है माइनस हो जाएगा ना, है ना, माइनस हो जाएगा ना। ये देखो कॉस के थीटा फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, अगर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस के थीटा है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस के थीटा 1 है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे उठा के ले आया मैं इसको, कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना आसान सा। अब देखना ध्यान से, अब 1 माइनस कॉस के थीटा है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अब 1 माइनस कॉस के थीटा है। अब भाई a माइनस बी की आइडेंटिटी फिर मैं बता देता हूँ। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। ये देखना ध्यान से, ये आपका a है और ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है, मतलब इसको ऐसे भी लिख लो यार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे भाई 1 है, भाई 1 तो स्क्वायर में है नहीं भाई, कैसे ले लिया भाई। 1 इंटू 1 ही होता है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है ना। 1 को स्क्वायर में कंसीडर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए। अब देखना ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा का ये हो गया होल स्क्वायर ना। अब ध्यान से देखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। अब ध्यान से देखना, a माइनस बी मैंने a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है ना। ऐसे भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वैसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी, या a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है ना। ओके, इससे ये कट गया, ठीक है। क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। प्रूफ हो गया, कितना आसान था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अब ध्यान से देखना, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल्स टू 2 सीकेंड है। भाई प्रूफ करना है, ये भी कर देंगे भाई, बहुत आसान है। आप देखना, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है इसको, ठीक है ना, एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर ये फॉर्मेशन फॉर्म होगी, ठीक है ना। अगर इनके ये स्टेप ना समझ में आया हो ना यार, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं पूरा समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। अब देखना, अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे 2 कैसे आया, है ना। भाई 2 कैसे बन गया भाई, ये बता दे। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है हमारा, ये देखो आइडेंटिटी लग रही है ना, देखा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा कितना होता है 1, चाहे कॉस के थीटा हो प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्यों भी ना हो, ठीक है, 1 होता है ना। ये देख लो, बाद में मत बोलना, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया ना। अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 प्लस 1 करो, कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए और साथ में कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2 कॉमन ले लो। अब भाई कहोगे भाई कॉमन कैसे ले लिया, अगर 2 कॉमन लोगे, ठीक है ना, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए। कई बच्चे होंगे कि भाई 1 क्यों बचा, ठीक है ना। भाई हमेशा याद रखना, कुछ भी कॉमन लोगे ना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होता 3 प्लस 3 साइन ए, अगर 3 कॉमन लोगे ना तो अंदर तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे भी 1 होगा, लेकिन 1 इंटू साइन थीटा कितना होता है, कितना होता है साइन थीटा, है ना। अगर यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो 1 आ गया, है ना। 2 कॉमन लिया हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ 2 कॉमन है, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, ये देखो 1 आ गया, प्लस यहाँ भी 1 आना चाहिए। अगर मैं 1 को साइन ए के साथ करूँगा मल्टीप्लाई, कितना आएगा, साइन ए ही आएगा। करके दिखाऊँ, ये देखना, 1 इंटू साइन ए होता है, ठीक है। अब देखना 2 1 प्लस साइन ए, अब ये कॉस ए, इसको ऐसे लिख लो, काट दो, 2 बाय
सीकेंड है भाई, सीकेंड कैसे आ गया? ये देखना ध्यान से एकदम। कॉस का कितना होता है 1 बाय सीकेंड थीटा। कॉस का कितना होता है 1 बाय सीकेंड थीटा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ओके, कंफ्यूज हो गए तो यार मेरे को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इसका थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सीकेंड थीटा कोसीकेंड थीटा। ठीक है, अब देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, tan थीटा कितना होता है हमारा, ये देखो वीडियो में दिखाया बताया था ना, tan थीटा होता है हमारा साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस हो गया ना। कॉट कितना होता है कॉस बाय साइन, है ना। ये देखो फिर से दिखा रहा हूँ, तभी कहा था फॉर्मूले को तो ये रट्टा मार लोगे ना 1 मिनट में सारे सम ऐसे निकलेंगे ऐसे। ठीक है, कॉट कितना होता है कॉस बाय साइन, tan कितना होता है साइन बाय कॉस। इसको ऐसे लिख लो यार, क्या डाउट है ना। बताया था ना वीडियो में, जो सबसे नीचे होता है कहाँ जाता है सबसे ऊपर। जो सबसे नीचे होता है कहाँ जाता है सबसे ऊपर। जो सबसे नीचे होता है उसके जो थोड़ा नीचे होता है वो कहाँ जाता है आपके डिनोमिनेटर के साइड। कॉस थीटा ब्रैकेट लगा देना यार, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा मैंने कॉस थीटा, ये देखो ये उठा के यहाँ आ गया था ना, देखो ये कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, साइन थीटा मैंने कॉस थीटा, ये इसके साथ लिख दिया ना, कॉस थीटा मैंने साइन थीटा। जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। जो उसके साथ था कॉस थीटा मैंने साइन थीटा, ये आपके डिनोमिनेटर की साइड आ गया, है ना, डिनोमिनेटर की साइड। ये जो उससे थोड़ा नीचे था आ गया ना डिनोमिनेटर की साइड, देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, है ना, देख लो एक बार अच्छे से, समझ आ जाएगा। ठीक है ना। अब साइन इंटू साइन कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू कॉस कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, अब है साइन माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब आप कहोगे भाई ये माइनस कैसे आ गया, ठीक है ना, चलो ये तो ठीक है, ये माइनस कैसे आ गया, ये ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे चेंज किया था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब भी आप माइनस के केस में, प्लस के केस में नहीं, माइनस के केस में जब भी आप इसको इनकी जो भी हम इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है ना, वेरिएबल्स गिवन है, आप वेरिएबल्स को अगर इंटरचेंज करते हैं ना, तो जब भी हम वेरिएबल्स को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ माइनस के केस में होता है, प्लस के केस में नहीं। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। ओके, अब यहाँ पे भी लिया है भाई एलसीएम। ठीक है ना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इकट्ठे लिख लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है ना। अब इससे कॉस से कॉस काट दो, कितना बचा, ये देखो कॉस से कॉस काटा, ये आ गया मेरे पास, ये एलसीएम आ गया ना। ये देखो कॉस थीटा साइन, ये भाई वही ऑन द स्पॉट वही है। ठीक है ना भाई, इसको बस एक बार लिखना, ठीक है ना, ये नहीं इसका स्क्वायर लिख देना। ठीक है ना, एलसीएम है। ठीक है ना, ये बेचारा एक ही रहेगा, कॉमन ही रहेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि भाई इस पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है ना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज़ नोट करना, अब एलसीएम ले रहा है, एलसीएम लेने पे देखो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, अगर कॉस थीटा को काट दो, कॉस थीटा को काट दो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा को काट दो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा को काट दो, कितना बचा साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा साइन क्यूब थीटा, है ना। एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, मेरे को पता है भाई तुम लोग कंफ्यूज हो रहोगे, भाई समझ नहीं आया, जो भी बोला सर के ऊपर से थोड़ा निकल गया। ये देखो, ये तो यार रट्टा मार लेना, बहुत काम का क्वेश्चन है ये, देखना ध्यान से। ये है इसका एलसीएम कॉस थीटा, ये अलग लिखता हूँ यार, समझ में आ जाएगा अच्छे से, यहाँ लिख रहा हूँ यार। ठीक है, ये है टोटल एलसीएम है मेरा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई ध्यान से देखो, टोटल एलसीएम लिख लिया, दिखा रहा हूँ मैं फिर से, ध्यान से देखना।
लिख लिया ना मैंने, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये टोटल एलसीएम है। ये क्या है? टोटल एलसीएम। अब ये जो मैंने टोटल एलसीएम लिया है उसको मैं क्या करूँगा, इसके साथ डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, टोटल को इसके साथ डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड करूँगा, देख लो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो वही लिखा हुआ है ना, ध्यान से एक बार फिर देख लेना, ये ना कि भाई तूने गलत लिखा है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, कट गया, कितना बचा, साइन थीटा। अब ये जो बचा है ना, ये जो साइन थीटा बचा है ना, ये एलसीएम है। ठीक है ना, एलसीएम है। ठीक है, ये अलग स्टेप पे इसको लिखते नहीं है, मैं एक बार समझा रहा हूँ, जिसको नहीं आएगा उसको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा ना, अब ये जो बचा है ना, ये जो चीज़ बची है ना, इसको आपको अपने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तभी यहाँ पे आया। ये देखो कल्ला साइन बचा था ना, देखो कल्ला साइन बचा था, इस कल्ले साइन को इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कितना आएगा, साइन क्यूब थीटा। ये भी उसी तरीके से हुआ सॉल्व। ठीक है ना, यहाँ जब मैं इसको करूँगा ध्यान से देखना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गए, साइन थीटा कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा बचा। कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है ना, अब आप कहोगे भाई ये क्या आ गया, है ना। अब ध्यान से देखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, हमारा आइडेंटिटी है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है, याद रखना है। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग गई, ये देखो ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को तो यार रट के चला जाना, ये क्वेश्चन तो पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है ना, नीचे एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब ध्यान से देखना। अब भाई आप कहोगे कि भाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कैसे बचे, है ना। और यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, ये देखो ध्यान से, इसको काट दो। अब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखो काट दिया मैंने, इन दोनों को काट दिया। ये दो चीज़ बची, ये दो चीज़ क्या बची, देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ये देखो भाई, है ना आसान। अब भाई ये हमेशा चीज़ याद रखना। अब ये आ गया ना, ये अगर मैं समझा देता हूँ, ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा साइन थीटा। भाई ये आइडेंटिटी ना हमेशा याद रखना, ए प्लस बी बाई सी होता है मेरा ए बाई सी प्लस बी बाई सी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, इसको इकट्ठे लिख लिया ए बाई सी। ठीक है ना, इसको याद रखो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी मान लो। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है ना, ए प्लस बी बाई सी। ठीक है, कितना ए प्लस बी बाई सी कितना होता है, ए प्लस बी बाई सी, ए प्लस बी बाई सी, ए बाई सी। ये हो गया मेरा पहला ए बाई सी। ठीक है ना, ये हो गया पहला आपका ए बाई सी, और दूसरा हो गया आपका ए बाई सी, ये हो गया बी बाई सी। ठीक है, अब आपको भाई तूने तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैसे कर दिया भाई। ठीक है ना भाई, 1 को 1 के साथ करोगे 1 ही आएगा ना। 1 को अगर यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा भी दिया होता ना, तो वो भी मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करता। अगर कॉस थीटा साइन थीटा और कॉट थीटा सब कुछ दिया होता ना भाई, मैं फिर इसको सबके साथ 1 को मैं लगातार लेके चला जाता। भाई 1 को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 को जितना मर्जी ले लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, 1 के अलावा चाहे 0 होता तो भैया ऑटोमेटिकली वैल्यू 0 हो जाती। ठीक है ना, 1 को तो यार जितना मर्जी ले लो, 1 के अलावा और कोई वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते आप।
ठीक है ना, याद रखना 1 के अलावा और कोई वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है ना। 1 के अलावा अगर 2 होता तो अगर उसको हम अंडर रूट में 2 बार ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे अंडर रूट 3 हो गया, उसको भी नहीं 3 हो गया, अंडर रूट 3 के फॉर्म में 2 बार कंसिडर कर सकते हैं। ओके, याद रखना इस चीज़ को। ये कट गए, कितना आ गया 1 + 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। 1/cos कितना होता है, ये देखो आइडेंटिटी आ रही है ना काम। 1 कहाँ गया भाई, गलत नहीं पढ़ रहा ना, नहीं 1/cos कहाँ है भाई, 1/cos सीकेंड थीटा 1/sin थीटा कोसीकेंड थीटा, देख लो यार 1/cos सीकेंड थीटा 1/cos सीकेंड थीटा 1/sin कोसीकेंड थीटा। ये देखो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। अगर भाई वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक पक्का करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं और भी नई वीडियोस लेके आऊँगा। ओके, मैथ्स क्लास 10th की। ओके, थैंक यू।